प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की वचन सुनने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर की वचन से सीखने जा रहे हैं। स्पेशली मेरे क्रिश्चियंस भाई और बहनों के लिए खास करके ये वीडियो अंत तक देखें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े कि आज हमें यीशु मसीह को जान लिया है और आगे हम उनकी सच्चाई को जानने के बाद भी हम गलत राह पर चुनते हैं। जैसे कि हम पहले थे वैसे ही आज भी हम कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही भयानक होने वाला है इस वीडियो में परमेश्वर की वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है, हम पढ़ेंगे 2 पतरस 2 उसका 20 से लेके 21 आयत तक। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी ये पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। 21वां आयत में 20वां आयत में लिखा गया है कि अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी वो लोग गलत राह पर चलते हैं तो उनकी जो पहली दंड थी, उसके बाद जो दंड मिलेगी वो कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। लिखा गया है 21वां आयत में, ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें धर्म मार्ग का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हुआ होता। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाहूँगा। किसी व्यक्ति सिगरेट के बारे में, तंबाकू के बारे में, उसके प्रॉपर्टी को मतलब उसके बारे में इस्तेमाल करने से क्या होता है, उस चीज़ को खाने के बाद इंसान किस तरह की हो जाता है, ये सब जानने के बाद भी वो इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, उसकी जान के लिए बहुत ही खतरा है। ऐसा ही अगर सच्चाई को आप जानने के बाद भी फिर से आप मुंह फेर लेते हैं, दोबारा इस संसार से आप जुड़ जाते हैं और यीशु मसीह की प्यार को जानने के बाद भी आप संसार की म्यूजिक को, संसार के सिनेमा थिएटर को और संसार के लोगों की तरह बनना, फिल्मों एक्टर की तरह बनना ऐसे शौक रखते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही खतरनाक है आपकी ज़िंदगी के लिए। परमेश्वर की वचन आगे क्या कहता है हम पढ़ेंगे। मैथ्यू लिखित सुसमाचार 7 उसका 6 आयत में लिखा गया है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रंधे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। यहां पर स्पेशली मेरे प्रचारक भाई, मैं अरुण बेनिया का बात कर रहा हूं आप लोगों से। अगर आप लोगों के सामने ये वचन लेके आया हूं ताकि आपकी जिंदगी सुधर जाए। आप पहले शराब पीते थे, अब यीशु मसीह के वचन आपने सुना, आप सुधर गए। आप फिर से कुछ दिनों तक सिर्फ यीशु मसीह के वचन को आप दिल में बसाए रखें और बाद में आप फिर से इस संसार की तरह, जैसे आप पहले शराब पीते थे फिर दोबारा आप पीने लग जाएं, तो फिर हमें ये एक परमेश्वर की जो वचन कह रहा है कि हम कुत्तों की तरह है। मतलब लिखा गया है पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, मतलब परमेश्वर की वचन यीशु मसीह को किसी को समझाना यीशु मसीह के बारे में। और लिखा गया है कि अच्छी जगह और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। परमेश्वर की वचन हम उन लोगों के सामने नहीं फेंकना चाहिए जो कि कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रंधे और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। परमेश्वर की वचन को उन लोगों ने पैरों तले रंध देते हैं, सुनने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी पैरों तले। जैसे कि कुत्ता हड्डियों को मांस खाने के बाद उस हड्डी को पैरों तले रंधता है, वैसा ही इंसान परमेश्वर को वचन सुनने के बाद भी दोबारा दोहराता है उस गुनाह को करने के लिए। तो ये
हम लोगों के लिए वचन कहा गया है। इस जो कुत्ते की शब्द है सिर्फ हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब हम किस तरह की समझ सकें परमेश्वर के वचन को। लिखा गया 2 पतरस 2 उसका 22 आयत में लिखा है, उन लोगों में सही अर्थ में ये कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। इसी तरह अगर हम सुअर को कितनी भी नहलाएं, अच्छे साबुन में और महंगी साबुन लेकर के उसे अच्छी तरह घिसते हुए नहलाए, तब फिर भी वो कीचड़ में ही जाएगी वापस। इसी तरह अगर हम रोजाना परमेश्वर की वचन सुनते हैं और हर संडे को हम चर्च जाते हैं सिर्फ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए, ना कि हम 2 घंटे वर्शिप करके 1 घंटे परमेश्वर की जो वचन दी गई है उसमें ध्यान करके फिर हम क्या करते हैं, जब वापस आते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं, तब वापस भूल जाते हैं। जैसे संसारिक की दुनिया में हम चलते थे पहले, उसी तरह हम चलने लगते हैं। ये हमें स्वर की तरह भी समझाती है। इसका मतलब हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर पड़ना चाहिए था, वो सब यीशु मसीह ने ले लिया, ताकि हमें कुछ ना हो। हमें परमेश्वर ने जैसे कि हमें बचाए, इसीलिए सब कुछ हमारा गुनाह सब यीशु मसीह ने लिया। हमें अपने लहू से, परमेश्वर की जो पुत्र है यीशु मसीह के लहू से हम धोए हो चुके हैं, उनकी कीमती लहू से, उनकी कीमती खून से हम धोए हो चुके हैं। फिर हम धोए हुए हैं, वापस हम कीचड़ में जाएंगे। इसका मतलब हम वापस गुनाह करेंगे तो हम सुअर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जब सच्चाई को जानने के बाद भी लिखा गया है उन लोगों के लिए परमेश्वर की वचन क्या कहता है, आने वाले कल के लिए, जब इस संसार का अंत आ जाएगा और जब उनकी सांसें थम जाएगी, तब उन लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश है या नहीं है। चलिए हम पढ़ेंगे प्रकाशन वचन। लिखा गया है प्रकाशन वचन में, कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य से प्रेम करने वाले और मिथ्याचारी बाहर ही रहेंगे। 22 आयत उसका 15 में लिखा गया है, वे सभी, मतलब कुत्ते, जो कि हम लोगों की दर्शाता है, हम लोगों के लिए, मतलब सच्चाई को जानने के बाद भी वापस जाते हैं उस नाली में, उस कीचड़ में, जो कि गुनाह के राह पर लेके चलती है। सिगरेट में जो लिखा गया है हम उसको पढ़ते हैं, लिखा गया स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। और हमारे लिए भी यीशु मसीह ने लिखा है कि परमेश्वर के वचन में, अगर तुम पाप करते हो, पाप का जो उसका वेतन है वो मृत्यु है। तो हमने जान लिया कि परमेश्वर के वचन में क्या सच्चाई है, और जो कि इस संसार में रीति और उसका रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और परमेश्वर की जो वचन के जरिए चलना चाहते हैं, तो फिर आज आपके पास फैसला है कि आप यीशु मसीह को तो पहचान लिए, सच्चाई को आप जान लिए, फिर आप किस तरह की होना चाहेंगे। जो कि आप पहले थे उसी तरह बनना चाहेंगे, या आज आप यीशु मसीह को जान लिया है और आप उसी राह पर चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े बड़े शराबी और बड़े बड़े गुंडागर्दी उन लोगों को सुधारता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं सेवा करने नहीं आया और सेवा पाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, ताकि उन लोगों की पाप क्षमा हो सके। और जब यीशु मसीह न्याय करने आएंगे, तब आप सच्चाई को जानने के बाद भी उसी राह पर चलेंगे, तो फिर आपका जो प्राण होगा वो स्वर्ग राज्य से बाहर ही फेंका जाएगा, मतलब अग्नि में फेंका जाएगा, जो कि आग की झील में। इसलिए आप परमेश्वर से डरिए, और नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर से भय करना ही ज्ञान का आरंभ होता है, जो कि शुरुआत, अपनी ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर की भय से होता है।
इसलिए आप परमेश्वर के वचन रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए और उनकी वचन से आप चलने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए ताकि मैं परमेश्वर की वचन और आप लोगों के सामने लेके आ सकूं। जैसे कि परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा करते हैं वैसे आप लोगों को मैं परमेश्वर की वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी आत्मा के लिए बचा सकूं। तक इसलिए मेरे लिए दुआ करिए और अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, आमेन। दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। देख कर ये बहारे देते हैं तेरे गीतों के सरगम। झूम उठाए सारे जमीन पे तेरे सुंदरता देख कर। ये बहारे देते हैं तेरे गीतों के सरगम। ये दुनिया के रखवाले हो तेरे जय जयकार। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये मौसम ये हवा ये मौसम गाते यहाँ दोनों मिलकर। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। तुझ जो बनाया सबसे सुंदर, तू जो संगीत सुर उसका, उसके बगैर तुम जीना चाहोगे तड़पोगे मर तुम। तुझ जो बनाया सबसे सुंदर, तू जो संगीत सुर उसका, उसके बगैर तुम जीना चाहोगे तड़पोगे सारे मर तुम। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये हवा ये मौसम ये हवा ये मौसम गाते यहाँ दोनों मिलकर। ये दुनिया
रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये धरती अंबर गाते यहाँ दोनों मिलकर, ये हवा ये मौसम, ये हवा ये मौसम गाते यहाँ दोनों मिलकर। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार। ये दुनिया के रखवाले हो तेरी जय जयकार।